वहीं गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की लोनी विधानसभा से चर्चित विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने गाजियाबाद डीसीपी रूरल को लेटर लिखा है। उस लेटर में उन्होंने यह मांग की है कि 7 जून को बकरीद का त्योहार हिंडन एयरपोर्ट लोनी के पास है और इसलिए जानवरों का जो कटाव, मीट की दुकान, कट्टी और जो कट्टी घर है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इसकी वजह से पक्षी आकर्षित होते हैं, जिस कारण वायु सेवा का जो विमान है वो गिर चुका है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अक्सर विवादों में रहते हैं और इस बार बकरीद पर इस तरह का लेटर लिखने से फिर चर्चा में आ गए हैं। फिलहाल इस मामले में अभी प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इको फ्रेंडली ईद को लेकर सियासत उफान पर नजर आने वाली है। लॉनी के अंतर्गत एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। ऑर्डिनेंस के अंतर्गत एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, होटल्स, ये सभी जिनके कारण जो अवशेष हैं या जो कटान है, खून जो उनका बहता है, उसके कारण जो पक्षी आकर्षित होते हैं, उसके कारण पहले भी वहाँ एक जहाज हमारा गिर चुका है वायुसेना का, तो इसलिए उसको प्रतिबंधित किया गया। जहाँ भी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। गाजियाबाद से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को उन्होंने कहा कि इको फ्रेंडली ईद बनाएं और उसमें अगर आपको बकरा काटना है तो उसको किसी ऐसे जगह पे काटे जहां से जो पक्षी हैं वो उस तक ना पहुंच सके, क्योंकि ये भी कहते हुए नजर आए, क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर की अगर बात करें तो वो हमेशा अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं और चर्चाओं में बने रहते हैं। एक बार फिर वो चर्चा में आ चुके हैं। एक लेटर लिखा उन्होंने ईद को रिलेटेड और बकरीद से उन्होंने कहा कि बकरीद में किसी ऐसे जगह पर मीट की दुकान या फिर जो बलि प्रदान की जाती है, जो मारा जाता है, वो वहां ना बलि प्रदान किया जाए, वहां ना काटा जाए, बल्कि कहीं और काटा जाए। उस पर सवाल उठाया है। हमारे साथ गाजियाबाद से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका स्वागत है। मैं जरा जानना चाहूंगी, ये जो आपने बयान दिया, जो लेटर लिखा है, उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है, क्योंकि वहाँ हिंडन एयरफोर्स स्टेशन है और एक बार वहाँ पक्षियों से टकरा करके जहाज गिर चुका है एयरफोर्स का, इसलिए वहाँ 10 किलोमीटर के रेडियस में एयर टू एयर कोई भी स्लॉटर हाउस, पशुओं का कटान, मांस की दुकान नहीं खोली जा सकती। तो उसी संदर्भ में हमने कहा भी है, उधर से कोरोना का भी प्रकोप देश में बढ़ा है, तो किसी बकरे की सबवेश पे बैठ करके, पशु के यहाँ बैठ करके बकरा अगर आया और वो फैलता है तो महामारी भी ना फैले, तो तमाम चीजें हैं जिनका पालन करना चाहिए। और यहाँ इको फ्रेंडली ईद मनाई जाती है। पहले भी यहाँ बकरे का जो केक का बकरा बना के लोगों ने काटा है, जिस तरह से सनातन धर्म में नारियल और कद्दू की बलि दी जाती है, उसी तरह से हमने लोगों से अपील की है। मेरे यहाँ लोग मानते हैं, देश के लोग भी इस बात को समझे तो मैं समझता हूँ कि काफी ठीक हो सकता है। सर, लेकिन जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ सनातन धर्म से रिलेटेड, सनातन धर्म में तो खैर बलि प्रदान की कोई ऐसी प्रथा नहीं है, लेकिन मैं जरा ये भी समझना चाहूंगी। देखिए, जैसा आपने कहा कि कई ऐसे बलि होते हैं जिसकी वजह से चिड़िया जो है वो आकर्षित होते हैं उस पे, और गंदगी भी मुझे लगता है कि काफी फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना के गाजियाबाद की बात करें, वो तो है ही है, ऑर्डिनेंस भी वायलेंस होता है। सर, तो इस पर क्या अभी तक किसी और से कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि लेटर तो आपने लिखा, उसके बाद वहाँ कार्रवाई की गई है जी, और वहाँ मुझे उम्मीद है कि जो ऑर्डिनेंस है उसका पालन कराया जाएगा। और लॉनी के जो मुस्लिम भाई हैं वो पहली साल जो पिछली बार जैसा किया था उसी तरह से इको फ्रेंडली ईद मनाएंगे, केक का बकरा बना के काटें और एक संदेश दे देश को। और लॉनी में हमेशा लोग मिलजुल कर रहते आए और वहाँ ये बात सही है कि वहाँ 45% आबादी मुस्लिम की है, तो वो मानते हैं बात को, तो मानना चाहिए। और उसका जो
वायलेंस ना हो ऑर्डिनेंस का, उसके लिए पुलिस को भी लेकर के आपकी ओर से किसी तरीके की कोई पहल की गई है, जैसे क्योंकि आप खुद विधायक हैं इस क्षेत्र में? हमेशा की जाती है, पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हमने कहा है कि दुकानें कुछ खुलती हैं, कई बार पुलिस की मिली भगत से उनको उच्च अधिकारियों को बता करके बंद कराते हैं, कार्रवाई कराते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जैसा आपने सुना कि हमारे साथ लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि इस तरीके की पहल की जानी चाहिए और अच्छी पहल है कहीं ना कहीं, क्योंकि इससे वायलेंस अगर होता है तो उससे जो चीज़ें हैं वो भी डिस्टर्ब होती हैं और साथ ही साथ क्योंकि गंदगी भी बहुत ज़्यादा, कोरोना के केसेस भी इन दिनों काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसी के मद्देनजर एक लेटर लिखा है उन्होंने और उन्होंने सभी से ये अपील किया कि इको फ्रेंडली हम बकरीद मनाएं, क्योंकि देखा जाता है क्योंकि जब दिवाली में पॉल्यूशन बढ़ता है तो ऐसा नहीं है दिवाली में हम पटाखे फोड़ने से मना नहीं करते, हम दिवाली में भी मना करते हैं, दिवाली में भी बोलते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली मना जाए ताकि पॉल्यूशन से बचा जाए। ठीक उसी तरीके से बकरीद में भी मना किया जा रहा है, बकरीद में भी इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की लोग प्रयास करें। तो चलिए इसी खबर पे एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको ज्यादा जानकारी देते हैं कि आखिर बकरीद में किस तरीके से क्या कुछ होता है और साथ ही क्या चीजें अभी तक की गई हैं। देखिए, बकरी ईद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर विवाद और बयानबाजी का दौर जारी है, जहां इस फहरिस्त में एक नया नाम शामिल हो गया है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी देकर नहीं बल्कि पशु की तस्वीर बने केक को काटकर मनाएं। लोनी के अंतर्गत एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है। ऑर्डिनेंस के अंतर्गत एयर टू एयर 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस, मांस की दुकान, होटल्स, ये सभी जिनके कारण जो अवशेष हैं या जो कटान है, खून जो उनका बहता है, उसके कारण जो पक्षी आकर्षित होते हैं, उसके कारण पहले भी वहाँ एक जहाज हमारा गिर चुका है वायुसेना का, तो इसलिए उसको प्रतिबंधित किया गया। जहाँ भी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। उन्होंने खास तौर पर एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस और उत्तर प्रदेश पशुधन अधिनियम का हवाला दिया है, जिसमें लोनी क्षेत्र को संवेदनशील बताया गया है। इसके अलावा नंद किशोर गुर्जर ने अपने कार्यकर्ताओं को भी इस दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता पूरे इलाके में निगरानी रखेंगे और अगर कहीं पशु कटान होता है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। विधायक की इस अपील को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली बात मान रहे हैं, तो कुछ इसे कानून के दायरे में सही कदम बता रहे हैं। हालांकि विधायक का कहना है कि उनकी मंशा सिर्फ समाज में शांति बनाए रखने और कानून का पालन सुनिश्चित करने की है। यानी बकरी ईद पर कुर्बानी को लेकर एक बार फिर जुबानी तनातनी होने लगी है। हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि पर्व पर जीव हिंसा सही नहीं है, किसी भी तरह की हिंसा का विरोध होना चाहिए। तो मुस्लिम समुदाय की ओर से मजहब का हवाला दिया जा रहा है। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी इसको लेकर सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है, ये निंदनीय है। अगर हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार भी हमें नहीं है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बकरी ईद पर बकरे की कुर्बानी होती है, उनकी परंपरा है, संविधान में व्यवस्था है। हम मुगलों के खिलाफ हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर संविधान में पूजा पाठ करने का अधिकार सबको दिया गया है। इस बीच ईद उल अजहा के मौके पर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी बहली ने एक एडवाइजरी जारी की है। 7 जून को पूरे मुल्क में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा।
उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील की है कि चिन्हित जगह पर ही कुर्बानी की रस्म अदा करें, पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी ना करें, गली या सड़क किनारे कुर्बानी ना की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुर्बानी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना की जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि जानवरों के खून को नालियों में ना बहाया जाए, जानवरों के खून को कच्ची जमीन में दफन कर दे, जानवरों के वेस्ट को खुले में ना फेंके, कुर्बानी का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम जरूर करें। और इस बीच आगामी बकरीद के त्योहार को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बकरीद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और आपसी समन्वय बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित बैठकें भी की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। वही बाकी बिहारी